पक्षीपुर के जंगल में एक दरख्त पर लाडो चिड़िया रहा करती थी। लाडो चिड़िया ने जब से इस दुनिया में आँख खोली तब से वो इसी दरख्त पर रहा करती थी। उस पेड़ को भी लाडो चिड़िया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। लाडो चिड़िया उस पेड़ को पेड़ दादा कहकर पुकारती थी। कुछ ही दिनों में लाडो की शादी होने वाली थी और उसने ब्याह कर एक नए घोंसले में चले जाना था। पेड़ दादा, कुछ ही दिनों में मैं ब्याह कर यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। आपने मेरे और मेरे बुजुर्गों का बहुत साथ दिया। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। लाडो बेटी, तुम्हारे बड़ों ने भी इसी दरख्त पर अपना घोंसला बनाया था। मुझे अच्छे से याद है कि तुम्हारे माँ बाप भी इसी घोंसले में रहा करते थे और तुमने भी यहीं पर आँख खोली थी। तुम्हारे माँ बाप मुझे पेड़ बाबा कहकर पुकारते थे। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब बहुत तेज़ बारिश बरस रही थी। तुम घोंसले में अकेली थी और तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जंगल से खुराक ढूंढने गए थे। तभी उन पर आसमानी बिजली गिरती है और वो वहीं पर मर जाते हैं और तुम इस दुनिया में अकेली रह गई। तभी मैंने ही माँ और बाप बन के तुम्हें पाला। आज जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रही हो। ये कहकर पेड़ रोने लग जाता है और लाडो चिड़िया भी रोने लग जाती है। पेड़ दादा, आप रोइए मत, मैं आपके पास आती रहूँगी। मैं आपका खूब अच्छे से ख्याल भी रखूँगी। मैंने जग्गू कबूतर से बहुत कहा कि हम शादी के बाद इसी घर में रहेंगे, लेकिन वो नहीं माने। और फिर कुछ रोज़ के बाद लाडो चिड़िया ब्याह कर जग्गू कबूतर के घर में आ जाती है। जग्गू को लाडो चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास लगती है। तभी वो लाडो से कहने लगता है, क्या बात है लाडो चिड़िया, तुम मुझे बहुत उदास लग रही हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं? नहीं कबूतर जी, ऐसी तो कोई बात नहीं, बस मैं पेड़ दादा को लेकर परेशान हूँ। अब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं वो अपना ख्याल भी रख पाएंगे या नहीं। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई दोस्त भी तो नहीं है, न जाने वो क्या कर रहे होंगे। और फिर कुछ रोज़ के बाद लाडो चिड़िया अपने पेड़ दादा से मिलने आती है। लाडो चिड़िया को लगता है कि पेड़ दादा कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार और बूढ़े हो गए हैं। पेड़ लाडो चिड़िया को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है। पेड़ दादा, ये कुछ ही दिनों में आपने अपनी क्या हालत बना ली है, आप मुझे बहुत ज़्यादा बीमार लग रहे हैं। जग्गू कबूतर को लाडो चिड़िया का उस पेड़ के लिए इतना परेशान होना एक आंख नहीं भाता। अरे लाडो, तुम इस पेड़ के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अब ये बहुत बूढ़े हो गए हैं, मेरे ख्याल से इन्हें काट कर यहाँ एक नया पेड़ लगा देना चाहिए। अरे जग्गू जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस पेड़ में तो मुझे अपने माँ बाप दिखाई देते हैं। जग्गू जी, आप बहुत थक गए होंगे, आप ऐसा करें कि मेरे घर में थोड़ी देर आराम कर लें, तब तक मैं पेड़ दादा के लिए पानी का बंदोबस्त कर लूँ। मुझे नहीं करना इस बूढ़े दरख्त पर आराम, तुम ही करो यहाँ पर आराम, मैं तो चला अपने घर वापस। ऐसा बोलकर जग्गू कबूतर वहाँ से चला जाता है। लाडो बेटा, लगता है जग्गू को तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं आया। अगर उसे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं आता तो तुम यहाँ मत आया करो, मैं खुद ही अपना ख्याल रख सकता हूँ। पेड़ दादा, आप जग्गू जी की फिक्र मत करिए, मैं उन्हें समझा लूँगी। इस वक्त तो आपको पानी की बेहद ज़रूरत है और मैं आपके लिए पानी का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं लाडो बिटिया, मैं ठीक हूँ, आपको इस वक्त जग्गू के पास जाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में यहाँ से गया है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप दोनों का घर खराब हो, इसलिए आप फ़ौरन अपने घर वापस चली जाओ। और फिर लाडो चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने घर वापस लौट आती है। लाडो को वापस देखकर जग्गू फ़ौरन कहने लगता है, हाँ लाडो जी, कर लिया आपने अपने पेड़ दादा की खिदमत। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप अपने पेड़ दादा के पास नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे आपका वहाँ जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जग्गू जी, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूँगी तो वो मर जाएंगे। लाडो जी, आपको समझ क्यों नहीं आती? वो पेड़ अब बहुत बूढ़ा हो गया है, उसे अब काट देना चाहिए। अब आप मेरे साथ ज़्यादा बहस मत करो। ऐसा बोलकर जग्गू कबूतर आराम करने लग जाता है, जबकि लाडो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगले रोज़ जग्गू कबूतर कुल्हाड़ी लेकर पेड़ दादा के पास आ जाता है और पेड़ दादा से कहने लगता है, पेड़ दादा, मेरी बीवी मेरी खिदमत छोड़कर हर वक्त आपकी फ़िक्र में लगी रहती है और ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं आपको काटने आया हूँ। वैसे भी अब आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, आपकी जगह एक नया और सेहतमंद पेड़ आना चाहिए। ऐसा बोलकर जग्गू कबूतर उस पेड़ को काटने लग जाता है। पेड़ दादा जग्गू कबूतर की बहुत मिन्नतें करता है कि वो उसको ना काटे, लेकिन जग्गू उसकी एक बात नहीं सुनता और पेड़ को काट डालता है। तभी लाडो चिड़िया उड़ती हुई वहाँ पर आ जाती है और पेड़ दादा को कटा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो रोना शुरू कर देती है।
अरे जग्गू जी, आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरे पेड़ दादा को काट डाला। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आप बहुत जालिम हैं। अरे लाडो, इतना शोर क्यों मचा रही हो? वो सिर्फ एक दरख्त ही तो था और मैंने तुम्हें बताया ना कि ये पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया था। अब इसकी जगह हम एक नया पेड़ लगाएंगे। चले जाइए आप यहाँ से, मैं आपकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आपने मेरे पेड़ दादा को काट डाला, अब मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर जग्गू कबूतर वहां से उड़ जाता है, जबकि लाडो चिड़िया रोती रहती है। अगले रोज लाडो चिड़िया दरख्त की साफ सफाई करती है, तमाम कटी हुई शाखें वहां से उठा लेती है और उनसे अपना घर दोबारा बना लेती है। पेड़ दादा, आप बिल्कुल परेशान मत होना, मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मैं आपको फिर से वापस हरा भरा कर दूंगी। मुझे फौरन बादल चचा के पास जाना होगा ताकि वो बारिश बरसाएं और आप फिर से हरे भरे हो जाएं। ऐसा बोलकर लाडो चिड़िया वहां से उड़ जाती है। एक दरख्त की शाख पर बैठकर लाडो चिड़िया बादल चचा के आने का इंतजार करती है। जैसे ही बादल उसके करीब आता है तो वो कहने लगती है, बादल चचा, आप आज ही जंगल में आकर बारिश बरसाना, नहीं तो मेरे पेड़ दादा मर जाएंगे। मेरे जालिम शौहर ने उन्हें काट डाला। उन्हें पानी की सख्त जरूरत है। अगर उन्हें वक्त पर पानी न मिला तो वो मर जाएंगे। प्यारी चिड़िया, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही जंगल में बारिश बरसाएंगे। चलो साथियों, फौरन समंदर से पानी पीने चलते हैं। ऐसा कहकर बादल वहां से पानी पीने चले जाते हैं। शाम होते ही जंगल में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। लाडो चिड़िया उस कटे हुए पेड़ के साथ ही बारिश में भीगती रहती है। अगले रोज लाडो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है कि पेड़ में से एक छोटी सी शाख निकली होती है। अब लाडो चिड़िया को यकीन हो जाता है कि पेड़ दादा मरे नहीं बल्कि वो जिंदा हैं और कुछ ही दिनों में वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि अगर प्यार और मोहब्बत से किसी की देखभाल की जाए तो वो कभी भी बूढ़ा या बीमार नहीं होता। अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।